सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस और अयोध्या कांड में दोहा संख्या 254 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई, समुझ सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। तो इतनी बात तो सबको, क्योंकि विद्वान लोग हैं, ज्ञानी हैं, और राम के संपर्क में रह के उनका जो भाव है वो एक, कहते हैं ना कि प्रज्ञा भाव में बने रहते हैं वो। प्रज्ञा भाव में रहने का अर्थ है कि उनको ये बोध रहता है कि करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है, सत्य क्या है, यही सब। तो कहते हैं राखे राम रजाई रुख, जिसमें राम की रजामंदी हो उसी ओर हम लोग भी अपना रुख करे रहें। हम सब कर हित होई, तो सबका ही, हम सबका ही हित हो जाएगा। जैसे जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि भरत जी की जो गति है, जो चाल है, जब वो रामचंद्र जी के स्वभाव के बारे में सोचते हैं तो जल अली जैसी हो जाती है, जल के भंवरे जैसी हो जाती है। धारा की दिशा में उड़ना उसके लिए, बहना सरल हो जाता है। तो अगर राम का जिस ओर रुख है, हम लोग भी अपने जीवन के हर कार्य को, गति को उस ओर लगाए रहें, तो हमारे लिए सब कुछ सरल रहेगा। दिक्कत क्या होती है कि हम लोग उसके विपरीत दिशा में चलने के प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें कहीं कुछ और नजर आ रहा होता है, तो सारा संघर्ष इसी बात का हो जाता है। तो कहते हैं समुझ सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। तो कहते हैं, देखिए नीचे लिखा है कि इस तत्व और रहस्य को समझकर अब इसको जानना एक बात है, और इसका अपने आचरण में उतारना और बात है। तो तत्व को जान लेना, रहस्य को जान लेना तो ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख के समझ में आ जाता है, जानकारी हो जाती है। पर जब हम अपनी दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में आते हैं, तो क्या वो जो पढ़ा हुआ, समझा हुआ है, उसके अनुसार चल पाते हैं या चलने का प्रयास करते हैं? नहीं चल पाते तो कोई कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा साधारण सी बात है, सहज स्वभाव है। लेकिन चलने का प्रयास तो कर सकते हैं। तो अगर हम चलने का प्रयास करेंगे ना, तो जैसे जल की धारा उसको और सपोर्ट करती है आगे बढ़ने में, वैसे ही हमें राम की कृपा सपोर्ट करेगी। आगे कहते हैं कि सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु, केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझ सोई करिय उपाऊ। तो कहते हैं कि ये तो सच बात है कि राम का अभिषेक हो जाए तो इससे बढ़ के मंगल का मूल और क्या हो सकता है। हम लोग आए ही इसी आशा में हैं यहाँ पर, लेकिन किस प्रकार से राम को अवध ले चला जा सकता है, ये सोच समझ के सब लोग अपनी अपनी युक्ति बताइए। कहा हूं समझ, समझ लीजिए पहले, और फिर कहिए तो सोई करिए उपाय, फिर वही उपाय किया जाए। ऑप्शन कई होंगे तो भगवान, अब हम लोग घर में क्या होता है, बहुत ऑप्शन दे देते हैं भगवान को। 10 प्राणी अगर घर में है तो भगवान को अगर बैठे, आज हमने भाई सत्यनारायण की कथा करी और बढ़िया से कथा वथा सुनाई और सबको बैठा दिया कि चलो भाई सब लोग अपनी अपनी मन में, मन की मुराद जो है मांग लो, इच्छा मांग लो। तो पता चला कि 10 जन है, 10 अलग अलग बात मांग रहे हैं। चीज एक ही है, लेकिन अलग अलग मांग रहे हैं। पुत्र चाह रहा है कि हम गायक बन जाए, पिता चाह रहा है आईएएस बन जाए, माँ चाह रही है डॉक्टर बन जाए, दादी चाह रही विवाह हो जाए, बाबा चाह रहा है घर का बिजनेस संभाल ले। तो अब भगवान अगर सुने तो सोचे कितना कंफ्यूज कर दिया हमने भगवान को। वो सबकी सुनना चाहते हैं, लेकिन कहते भैया अब जाओ तुम लोग अपना तय करो पहले। तो वो भगवान का रुख तो चला गया। तो सब आपस में फिर असमंजस, कलह, भ्रम, भेद, मतभेद सब पैदा हो जाता है, और फिर हम अपने इस क्रियाकर्म में फंसते चले जाते हैं। तो वशिष्ठ जी जो है वो विद्वान है, ज्ञानी है। तो वो कहते हैं भाई यहाँ पहले पहले विचार कर लो। तो जब सत्यनारायण की कथा करिएगा आपके घर में, तो सब जने मिलकर पहले विचार कर लेना कि भाई अब की जो कथा रखी गई है तो हमारा उद्देश्य क्या है। तो सब जन मिलके एक ही बात मांगेंगे, नहीं तो वो नोटा जैसी हालत हो जाएगी। अगर सब जन एक जगह वोट दे देंगे तब तो जीत जाएगा कैंडिडेट, और सब अलग अलग दे आएंगे तो वो हार जाएगा, कोई दूसरा जीत जाएगा।
तो इसलिए हमारा एक मत होना आवश्यक है भगवान के सामने जाने से पहले। सब सादर सुनि मुनि बरबानी, नय परमार्थ स्वार्थ सा। सबने मुनि श्रेष्ठ की ये बातें जो स्वार्थ और परमार्थ को से सनी हुई थी, जिसमें सब कुछ निहित था, जब सुनी तो उतर ना आव लोग भय भोरे। अब उत्तर क्या दें, बड़ी असमंजस की स्थिति में फंसा दिया कि अपने सुख की बात करें, अपने हित की बात करें, कि लोक हित की बात करें, स्वहित की बात करें, कि परहित की बात करें। तब सिरुनाई भरत कर जो। तब भरत जी उठे कि भाई टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा, अभी कह चुके हैं कि अब चलिए, हो गए बहुत दिन, तो इसलिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो भरत जी उठते हैं, शीश नवाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े बड़े। कि सूर्य वंश में तो बहुत बड़े बड़े राजा हुए, सबके जो कृत्य थे वो एक से बढ़कर एक थे। हम अपने पूर्वजों की बात करते हैं तो कहीं दशरथ को, कहीं अज को, कहीं रघु को, कहीं हरिश्चंद्र को, और कहीं भगीरथ को, ऐसे ऐसे राजा पाते हैं जिन्होंने परमार्थ के कार्य करने में कहीं पीछे नहीं हटे। तो जो वशिष्ठ जी बात कह रहे हैं वो भरत जी समझ रहे हैं कि गुरु का कहना है कि केवल स्वहित की बात नहीं सोचनी। जन्म हेतु सब कहा पितु माता, कर्म शुभा शुभ देई विधाता। अब ये पूरा इसमें गीता का ज्ञान है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, कि जन्म के कारण तो माता पिता ही है सब। इस संसार में कौन जो है वो अपनी इच्छा से, जिसके आने का कारण वो स्वयं है। कोई ऐसा व्यक्ति है, भगवान के भी आने का कारण दशरथ और कौशल्या बने, पूर्व जन्म में उनका प्रेम और तपस्या बना। अरे जब भगवान के आने का कारण माता पिता बनते हैं तो साधारण मनुष्य की बात क्या कहे। तो इस जगत में आने के कारण तो सबके कारण कह लीजिए, साधन कह लीजिए, वो सब माता पिता ही हैं। और यहाँ पर आकर के फिर जो कर्म करने में मनुष्य पड़ जाता है, उसको करना ही पड़ता है। उसका जो फल है, परिणाम है, वो विधाता देता रहता है। दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जग जाना। लेकिन जो दुखों को दलन करके, यानी दुख को समाप्त करके और सब प्रकार के कल्याण को सजा के आपके सामने धर दे, वो केवल आपका आशीर्वाद ही है, ये सारा संसार जानता है। अर्थात गुरु का आशीर्वाद मिले जिस कार्य में, उसी कार्य से दुख दूर होंगे, दुख समाप्त होंगे और कल्याण सज जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, सहज प्राप्त हो जाएगा। सो गोसाई विधि गति जही छे की, सकई कोटारी टेक जोटे की। तो कहते हैं, हे गोस्वामी जी, हे स्वामी, हे नाथ, गुरु को कहते हैं कि जो विधाता की भी गति को छेक ले, रोक ले, वो तो केवल आपकी प्रतिज्ञा ही है, आपकी टेक है। अगर गुरु चाह ले, वो भेजा था ना, वो कौन है, त्रिशंकु को, तो विधाता के जो नियम था, अपने ही पूर्वजों की बात करते हुए बता रहे हैं भरत जी, कि विधाता की भी गति को अगर कोई छेक सकता है, उसमें रुकावट पैदा कर सकता है, तो हे गुरु वो केवल आप हैं। अगर आप ठान लें, तो वो कह रहे हैं आप लोग बताइए, और भरत जी कह रहे हैं ना ना, आप ठान लेंगे तो फिर वो कार्य हो ही जाएगा। काहे को हम लोगों को ऊपर कर रहे हैं बात, हम लोगों से क्यों पूछ रहे हैं। अब बताइए, आपके लिए सब संभव है। बूझिए मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभाग, सुनि स्नेह में बचन गुरु उर उमगा अनुराग। तो कहते हैं, और आपके हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में कार्य भी है, परिणाम भी है, कृपा भी है, कल्याण भी है, तो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, बूझिए मोहि उपाऊ अब, और आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं कि क्या उपाय किया जाए जो राम अयोध्या चल पड़े। तो ये सब मेरा अभाग्य ही है, दुर्भाग्य है मेरा। अभी मेरे दुर्भाग्य हो तो पहले ही कह दिया, अभी पता नहीं क्या क्या देखना है। तो कहने मेरा दुर्भाग्य है कि गुरु मेरे सामने बैठ करके मुझसे पूछ रहा है। तो जब भरत जी अपने गुरु के सामने ये कह सकते हैं, तो अपने स्वामी के सामने, जिससे मिलवाने का गुरु कारण बनता है, निमित्त बनता है, उससे भला कहेंगे कि आप ऐसा करिए। सुनि स्नेह में बचन गुरु, भरत जी की ये स्नेहमयी वाणी सुन करके गुरु के हृदय में भरत जी के लिए बहुत प्रेम उमड़ पड़ा।
तात बात फुरी राम कृपा ही, राम विमुख सिद्ध सपने हुनाई। कहते हैं तात बात तो तुम्हारी सत्य है, लेकिन मेरे मेरे द्वारा कहने से, ठानने से, उसमें जो आवश्यक है वो राम की कृपा आवश्यक है। ये सही है। तो ये बहुत असमंजस की बात है कि गुरु बड़ा है कि गोविंद, ये बड़े बड़े लोग नहीं जान पाए, क्योंकि हर जगह लिखा है कि जब भगवान की कृपा होती है तो गुरु मिलता है, और गुरु की कृपा होती है तो भगवान मिलता है। तो ये कुछ वैसा ही है कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा, पहले गुरु की कृपा होए कि पहले भगवान की कृपा होए। तो इस भेद में न पढ़िए और आगे बढ़ते हैं कि तात बात फुरी राम कृपा ही, बात तो तुम्हारी सत्य है, लेकिन राम की कृपा ही सब कुछ साधने वाला है। राम विमुख सिद्धि सपने, राम के रुख से हट के जो काम करेगा उसका कार्य सपने में भी सिद्ध नहीं होगा। तो हमारा सबका उद्देश्य क्या है कि राम का रुख देखें अपनी बात कहने से पहले। इतनी सुंदर बात है। कल आज एक बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, आप लोगों से साझा करना चाहते हैं। कल हमने एक बात बताया, आप लोगों से शेयर करी थी कि पत्ता एक गिरता है तो वो भी हमको लगता है कि ये क्षण ये तय था, निश्चित था, और हम यहाँ आए तो पत्ता ऐसे गिरा। कभी कभार कोई फूल गिरता है पर फल नहीं गिरता है। फल जल्दी से नहीं गिरता, या तो ढेला मारना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है तो भी हमारे सामने गिरे। अब ये बात जैसे लग रहा है कि भगवान सुन रहे थे। जीवन है, कभी कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ जाती, हाथ जोड़ के डरते सकुचाते मांग भी लिया, पर मांगने के बाद भी बड़ा संकोच था और घर भीतर गिल्ट चल रहा था कि क्यों मांगा क्यों मांगा। क्षमा याचना भी कर ली, सुबह की मांग लिया। तो योग क्लास से बाहर निकले गेट से, और जैसे ही बाहर आए पट 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 मेरे सामने 3 अमरूद गिरे। तो हमने कहा कि ऊपर देखा तो एक लड़का चढ़ा हुआ डंडे से बाउंड्री पे चढ़ा था और अमरूद गिरा रहा था। कल ही हमने ये बात कही कि फल नहीं गिरता है, और आज भगवान ने एक नहीं 3 फल गिराए। ये इसको देखिए तो चमत्कार है, नहीं माने तो संजोग है। तो हमने कहा कि ऊपर देखा तो 12-13 साल का लड़का था मुश्किल से। हमने कहा कि अमरूद तोड़ रहे हो? तो क्या कहता है वहां से, खाओगी क्या? खाएंगी नहीं कहा, खाओगी क्या? हमने कहा हाँ लाओ। तो तब तक में वो जो नीचे गिरे थे हमने उठाने शुरू कर दिए। जो 3 गिरे थे एक उसमें थोड़ा दब गया था, और 2 जो सॉफ्ट मिट्टी पे गिरे थे वो ठीक थे, पके हुए थे। वो तोड़ कोई और रहा था तो पके वाले गिर रहे थे। तो हमने कहा वैसे तो हमने उठा लिए हैं, पर पूछ रहे हो तो लाओ। तो वो देखने, हमने कहा थोड़ा कच्चा देना, हरा सा। तो ढूंढने ढांढने लगा, फिर उसने हमें तोड़ के एक हरा तोड़ा तो 2 फिर 2 गिरे। तो वो 5 अमरूद आज हम लेकर के घर आए। तो पंच, और उसी समय हमें ये ध्यान आया कि, और मतलब मुंह से या मन से क्या भाव आया उस समय कि भाई वाह, हम पत्ता गिरने की बात करते हैं और आप फल देते हो, तो उसकी कृपा होती है तो फल भी गिरता है, और एक नहीं 5 गिरते। आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि सकुच तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सर बस जाता। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे तात, एक बात कहने में है तो नीतिपूर्ण है, पर संकोच हो रहा है कहने में, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं वो सर्वस्व सर्वस्व जा रहा होता है तो आधा त्याग देते हैं। अब वो नाव की कहानी है ना कि नाव में धन भर के जा रहे थे, डूब रही थी नाव, तो जल्दी से थोड़ा सा सोना उसमें से गिरा दिया। लालच करते तो पूरी नाव डूब जाती, तो जल्दी जल्दी थोड़ा गिरा दिया कि तो नाव फिर ऊपर आ गई और उतना सोना लेकर के पार हो गए। तो उन्होंने कहा अरध तजहि बुध सर बस ज्यादा। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सब जाता हुआ देख के थोड़ा त्याग देते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरी हैं लखन सिय रघुराई। तो तुम और शत्रु दोनों भाई बन चले जाओ, और हम लोग राम लक्ष्मण सीता को लेके लौट जाते हैं। सुनी सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। वशिष्ठ जी का इतना कहना था कि दोनों भाई तो हर्ष से भर गए, और प्रमोद के कारण उनका शरीर परिपूर्ण हो गया।
मन प्रसन्न तन तेज विराजा, मन प्रसन्न हो गया और तन में तेज विराजमान हो गया, चमक उठा, केवल चेहरा नहीं पूरा तन चमक उठा। जनु जी राउ राम भय राजा, और हृदय ने यह मान लिया कि अरे राम तो राजा हो गए। मन बड़ी जल्दी अनुमानों से प्रसन्न हो जाता है। अच्छा अनुमान, मन अनुमान है ये सब, मन की अपनी गणना चल रही है, उसने अनुमान लगा लिया और प्रसन्न हो गया। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोग ही रानी। लोगों को लगा कि हाँ थोड़ी सी हानि से बहुत लाभ होगा, भरत शत्रुघ्न तो बिछड़ेंगे लेकिन राम लक्ष्मण सीता मिल जाएंगे, तो छोटे से हानि से ये बहुत बड़ा लाभ, बिजनेस का असल रूल है ये। लेकिन रानियां तो सभी दुख को समान मान रही थी कि दुख और सुख समान है, उनके लिए राम लक्ष्मण वन में जाएं तो भी समान दुख है, उनके लिए भरत शत्रुघ्न वन में रहें, माँ के लिए संतान का एक भाव, वो भेद नहीं कर सकती है। कहा ही भरत मुनि कहा सुकीन है, फल जगु जीवन अभिमत दीने। कहा ही भरत मुनि कहा सुकीन है, भरत जी कहते हैं कि आपने जो कहा है उसको कर डालिए, क्योंकि ये करने से, जो आपने कहा है उसको करने से, फल जग जीवन अभिमत दी, सभी जीवों को मन अपनी मनचाही इच्छा पूरी होने का जैसा इस संसार को फल प्राप्त हो जाएगा। कानन करऊं जन्म भरी बासु, एहिते अधिक न मोर सुपासु। अरे अगर ये हो जाए तो मैं जीवन भर, पूरे जन्म भर वन में रहने को तैयार हूं, इससे अधिक मेरे लिए और क्या सुख होगा कि मैं वन में रह लूं और राम लक्ष्मण सीता अयोध्या में वास कर ले। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूं तनाथ निज, कीजिए बचन प्रमाण। कहते हैं कि राम तो स्वयं अंतर्यामी है, राम और सीता अंतर्यामी है, और आप सब कुछ जानने वाले विद्वान हैं, सुज्ञानी हैं, और जो फुर कहूं तो नाथ निज, यदि आप ये जो कह रहे हैं ये सच में आप ये एक उपाय सुझा रहे हैं तो इसको तुरंत प्रमाणित कीजिए, कार्यान्वित करिए इस वचन को अपने। भरत वचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेह। भरत के इस प्रकार स्नेह से भरे वचन सुन करके सभा के सहित मुनि विदेह हो गए। अब देखिए, जनक जी को विदेह होने के लिए बहुत वैराग्य भाव अपनाना पड़ता है, बहुत शास्त्रों के साथ में उनको अपना समय जीवन गुजारना पड़ता है, मुनियों ऋषियों के साथ संगत करते हैं, उसी में लगे रहते हैं, तब तत्व ज्ञान होता है, और तत्व ज्ञान होने के पश्चात उनको इस देह से भी वैराग हो जाता है और विदेह हो जाते हैं। ये यही गीता का ज्ञान है जो कृष्ण ने पूरे टाइम अर्जुन को सिखाया है कि तुम देहधारी हो, तुम देही हो, देह नहीं हो। तो विदेह होना यानी ये जान लेना कि हम देह नहीं है। वो अवस्था मुनि को और मुनि के साथ पूरी सभा को केवल प्रेम, वो भी दूसरे के प्रेम, भरत के प्रेम को देख करके वो अनुभूति हो गई, प्राप्त हो गई। तो ज्ञान से बड़ा प्रेम है। ज्ञान के लिए निश्चय ही गुरु चाहिए, प्रेम के लिए केवल और केवल दो व्यक्ति चाहिए, एक प्रेमी और एक प्रेम करने वाला। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अभिलाषी। भरत का जो ये पूरा भाव है वो ऐसे लग रहा है कि ऐसी जलराशि है, महिमा की जलराशि महान है बिल्कुल, और मुनियों की जो बुद्धि है वो उस जलराशि के किनारे अबला सी खड़ी है। अब अबला कौन? वो बुद्धि जो सब कुछ जानते हुए भी एकदम अनजान है। इतने दिनों से हम लोगों का, जब से मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ा है, यही खोज रहा है ये संसार बना कैसे, ये दुनिया आई कहां से, हम बने क्यों, और एक से एक उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आविष्कार कर लिए, जीवन सुख सुविधाओं से भर लिया। अब तो एआई आ गया, अब तो दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं, एक इंस्ट्रक्शन दो फट से वो आपके लिए सब कुछ परोस देता है। लेकिन फिर भी जो जानने निकले थे वो तो आज भी नहीं जान पाए। तो ये बुद्धि सब कुछ, सब बलवान होते हुए भी है अबलाई। गा चह पार जतुन ही हेरा, पावती नाव न बोही तुबेरा। अब जो भरत जी का प्रेम भाव का ये सागर है, जलराशि है,
तब इसको जो बुद्धि है वो इस प्रेम को जानना चाहती है, पार करना चाहती, कि देखें तो कि भरत जी का राम से कितना प्रेम है। तो कितना प्रेम है ये जानने के लिए कोई तो ना हो जिससे भाई पार वहां तक जाके देख के आए, अच्छा एक सिरा ये है तो दूसरा सिरा ये है, तो इस सिरे तो हम खड़े हैं तो देख रहे हैं हाँ ये भरत जी का प्रेम है, पर ये कहाँ तक है ये जानने के लिए जो बुद्धि है उसको ना कोई नाव मिलता है, न जहाज मिलता है, न कोई बेड़ा मिलता है जिस पर चढ़ के सवार होके वो भरत जी के इस प्रेम भाव की जलराशि को नाप सके। तो जैसे परमात्मा अपरिमाण अप्रमेय है, वैसे ही परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वो भी अप्रमेय है। तो प्रेम और परमात्मा में कोई भेद नहीं। ज्ञान परमात्मा में भेद हो जाएगा, लेकिन प्रेम और परमात्मा, क्योंकि ज्ञान आप जानते चलते हो तो आपको पता रहता है कि हमने यहाँ से यहाँ तक ये ज्ञान प्राप्त कर लिया। डिग्री वाले ज्ञान को हम जाने देते, वो तो डिग्री मिल जाती है, कागज मिल ही जाता है कि हाँ भाई आपको यहाँ से यहाँ तक पता है, आप इसमें पारंगत हो गए। लेकिन प्रेम के नापने के लिए संसार में कोई ऐसा पैमाना अभी तक नहीं बना है, और इसीलिए जो प्रेमी जोड़े होते हैं वो भी जीवन भर यही पूछते रहते हैं, हमें प्रेम तो करते हो ना? हाँ करते हैं। कितना करते हो? अब बताए कैसे कितना करते हैं? तो तुलना करता है, अच्छा उनसे ज्यादा करते हो, अपनी मम्मी से ज्यादा प्रेम करते हो कि हमसे ज्यादा प्रेम? ए तुलना करते रहते हैं। और गोस्वामी जी इसलिए बार बार लिखते हैं भाई कोई तुलना मिलती नहीं है तो तुलना दे कैसे, तो वो अपना हाथ छोड़ देते हैं कि इसको बताया नहीं जा सकता है। गा चाह पार जतन हुई हेरा, हृदय में ढूंढ रहे हैं उस पार को जाने के लिए। पावती नाव न बोही तुबेरा, और करो करही को भरत बढ़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। अब तुलसीदास जी अपने ऊपर ले लेते हैं कि अब भरत की बड़ाई हम कैसे करें, क्योंकि क्या सीप में समुद्र को भरा जा सकता है? तो ये जो कविता है, ये जो ग्रंथ है, ये जो कलम है, ये जो शब्द है, ये जो विचार है, ये जो अर्थ है, ये बस सीप के समान है। और भरत जी का जो प्रेम है, जो भाव है, वो समुद्र के समान है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम कहिया। भरत जी की बातें मुनि को भीतर तक भा गई और वो पूरा समाज बटोर के राम के पास पहुंच गए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। भगवान ने सबको प्रणाम किया और सबको उचित आसन दिए, सब अपने अपने आसन पर बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर। मुनिवर ने देश काल समय को जानते हुए, विचार करते हुए अब अपने वचन कहने आरंभ किए। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाने, धर्म नीत गुण ज्ञान निधान। हे राम सुनो, तुम सब कुछ जानने वाले हो, सर्वज्ञ हो, ज्ञानी हो, और धर्म नीत गुण ज्ञान के निधान। तुम धर्म का पालन करते हो, तुम नीति का पालन करते हो, तुम गुणों से भरे हुए हो और तुम ज्ञान के भंडार हो। सबके उर अंतर बसो, जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहि पाओ। तुम सबके हृदय में वास करते हो, इसलिए सबके हृदय के अच्छे बुरे विचार भी तुम भली प्रकार जानते हो। अब तुम्हारे जो अयोध्या के लोग हैं, माता हैं, भरत हैं, इन सबका कल्याण जैसे हो, वो सो कहिए उपाय। वो उपाय कहिए। आरत कहाँ ही बिचारी नकाऊ, सूझ जुआरी ही आपन दा। क्योंकि हम लोग जो कहने आए हैं यहाँ पर, तो पता नहीं क्या कह जाएंगे, क्योंकि जो आर्त लोग होते हैं, दुख में पड़े हुए लोग होते हैं, वो विचार के नहीं कह पाते हैं। वो ऐसे भावुकता में डूबे होते हैं कि वो बोल जाते हैं, सोच विचार के नहीं कहते हैं। और जुआरी जो होता है, ये जीवन में हमारी इसमें लाभ हो कि हानि। अभी दिवाली आ रही, बहुत लोग खेलेंगे, तो जुए में हम लोग क्या देखते हैं, हमारा दांव लग जाए बस हम जीत जाए। तो हम लोग जो कहने जा रहे हैं जुआरी की तरह है, हम अपना दांव लगने की बात बस कर पाएंगे। अब आप जानो, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हम अपनी बात कहेंगे, और ये भी जो कहे थे ना कि राम का रुख देख के ही करना होगा जो भी करना है, तो ये बात भी कह दी कि हमको दुखी जानिएगा, हमको जुआरी जानिएगा। जुआरी कौन जुआ इसलिए खेलता है कि आज वो हार जाए। लेकिन बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी अभी कह देंगे कि ऐसे जुआरी भी, यानी ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो हार जाते हैं,
वो राम और भरत हैं। भी जब भरत और राम का आप संवाद आगे सुनेंगे तो वहां ये भी पाएंगे। सब कर हित रुख राउर राखे, आय सुखिए मुदित फुर भागे। सब कर हित रुख राउर राखे। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को करने में ही, जो आप आज्ञा देंगे उसको करने में ही सबको आनंद मिलेगा। प्रथम जो आयस मो कहूं होई, माथे मान करो सिख सोई। रामचंद्र जी कह रहे हैं, रामचंद्र जी कह रहे हैं, सुनि मुनि बचन, अच्छा ये छूट गया। सुनि मुनि बचन कहत रघुराव। जब वशिष्ठ जी ने ये बात कही कि आरत कहीं बिचारी न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ, तो सुनि मुनि बचन कहत रघुराव। मुनि के वचन सुन के राम कहते हैं, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। जो भाई ने कहा था वही राम ने भी कह दिया कि हे नाथ, उपाय तो आपके हाथ में है। सब कर हित रुख राउरी राखे, आप ही तो सबके हित का सोचने वाले हैं, रखने वाले हैं। आय सुखिए मुदित फुर, आप आज्ञा कीजिए, हम आपके कहे हुए को प्रसन्नता पूर्वक पालन करेंगे उसका। प्रथम जो आय सुमो कहूं होई, पहले तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या क्या कहना, क्या करना है। माथे मानी करो सिख सोई, और मैं आपकी शिक्षा को अपने मस्तक, अपने माथे, अपने बुद्धि में उसे धारण कर लूंगा, मान लूंगा। तो आज्ञा भी दीजिए और शिक्षा भी दीजिए, दोनों बात राम ने कह। पुण्य जही कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटे सेवकाई। उसके बाद पुण्य जही कह जस कहब, फिर जिसको आप जो करने को कहेंगे वो सब उसी प्रकार से घटित होगा। घटे मतलब घटित होगा, आपकी सेवा में हर कोई वैसे ही उसे करेगा। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचार न राखा। मुनि ने कहा कि हे राम, तुम सत्य कहते हो, भरत स्नेह विचार न राखा, लेकिन भरत के प्रेम ने मुझे विचार को नहीं रखने दिया। तो प्रेम में अक्सर व्यक्ति इतना ज्यादा डूब जाता है भावुकता में कि वो नीति, धर्म, विचार ये सब उससे छूट जाता है। भरत जी बहुत भावुक, चारों भाइयों में भावुकता प्रधान भरत जी हैं। प्रेम एक भाव ही तो है, और सबसे गहरा, सबसे बड़ा प्रेम भरत जी के ही चरित्र के द्वारा देखने को मिलता है। तो भरत जी भाव प्रधान है, भावुक हैं, और इतने भावुक हैं कि वो अपने भावनाओं में सबको समेटते हैं। तो रामचंद्र जी ये याद दिलाते रहते हैं कि भावना बहुत ठीक है, संवेदना बहुत ठीक है, लेकिन भावना और संवेदना वो होनी चाहिए जो हमें खाली अपनी वेदना का बोध न कराए, संवेदना होनी चाहिए, सबकी वेदना का हमको ध्यान रखना चाहिए। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचार न राखा। क्योंकि जान रहे हैं ये लोग क्या कहने आए हैं, वो खुद ही कहने आप अंतर्यामी है, तो अंतर्यामी है तो जान तो रहे ही है क्या कहने आए हैं। कहते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। तो कहते हैं इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भरत भगति बस भई मति मोरी, मेरी जो बुद्धि है वो भरत के भक्ति के वश में हो गई। अब अगर यहाँ पर आप लोग भक्ति योग पढ़िए तो भक्ति योग में ये लिखा हुआ है कि भक्त को अपनी भक्ति का अभिमान हो जाता है। तो भक्ति में इतना नहीं डूब जाएं कि ज्ञान छूट जाए और नीति से हटके अनीति हो जाए। अब भरत जी भावुकता प्रधान है, अब भरत जी अगर चले भी गए, ये सब हो गया, मान गए राम, अब कहा भाई, गुरु भी कह रहा, भाई भी कह रहा, मान ली, तो ये जो ऐसे ऐसे दुष्ट भयानक राक्षस हैं जिनका संहार करके सबका कल्याण करना है, वो क्या भरत जी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये नीति से हट के बात हो गई, धर्म से हट के बात हो गई, परहित से हट के बात हो गई। तो तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगत बस भई मति मोरी। वशिष्ठ जी को तुरंत चेत हो गया, मोरे जान भरत विचरा की, जो कीजिए सो शुभ से विसाखी। तो मेरी समझ से तो भरत की जिसमें रुचि है उसको रखा जाए, वो जो भरत चाहते हैं वही किया जाए, और वही शिव जी साक्षी हैं कि भरत जो चाहेंगे वो किया जाएगा, तो वो शुभ होगा। अब वशिष्ठ जी ने भरत जी की ओर वो गेंद पास ओवर कर दी।
भरत विनय सादर सुनिए करिए विचार बहु। भरत जी की विनय सुन लीजिए, तो कहना क्या चाहते हैं, करिए विचार बहुत, फिर उस पर विचार करके करिएगा। करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोड़। फिर उसके बाद साधुओं का मत और लोक का मत, और राजा की तरह से नृप नय, जो जिस तरह से राजनीति कहती है कि राजा का धर्म क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है, और निगम का निचोड़ क्या है, वेद का निचोड़ क्या है। तो प्रेम अपनी जगह है, प्रेम खूब करिए, खूब प्रेम करिए, लेकिन उस प्रेम के कारण न आपकी मर्यादा का उल्लंघन हो और आपके कारण किसी और से कोई चीज छिन न जाए। भरत विनय सादर सुनिए करी विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम। वो इतनी सुंदर मानस में ये जगह जगह बात आती है कि गोस्वामी जी लोक मत और वेद मत दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। इस पर हम लोग कल यही दोहे से आरंभ करेंगे, 258 से। और आज हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।